हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पोसेट। और पोसेट का सारे एग्जाम्पल आप लोग को हमने होमवर्क भी दिया था, अपने अनुसार से लिखना था, बुक से कुछ भी मिल जाएगा, लिखना था, उसको समझना था। ठीक है, वो समझ लिया, मान के चलते हैं। और पोसेट को अच्छे से समझ लिया है। पोसेट में क्या आता है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और ऑर्डर का ओ रहता है, पार्शियल का पी रहता है। तो पार्शियल ऑर्डरेड या पार्शियली ऑर्डरेड, और सेट, तो सेट होता है। तो सेट कौन होता है? ए। और ये क्या है? रिलेशन, जो कि तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और दोनों का जो पेयर बनता है, दोनों का जो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पोसेट कहलाता है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेज डायग्राम से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। आज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं? हेज डायग्राम से। और पोसेट से क्वेश्चन एमएससी में आते थे, अब बीएससी में भी आएगा, क्योंकि एक यूनिट पोसेट बन गया है। ठीक है, पहले पोसेट, लैटिस और बुलियन अलजेब्रा एक यूनिट हुआ करते थे, तीन मिला के, अब ऐसा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से समझने का प्रयास करना, इंग्लिश वाले भी लिख पाओगे, मैंने हिंदी में लिख लिया है। लेट ए लेस देन इक्वल टू बी अ पोसेट, माना कि, या फिर मान लो ये क्या है? एक पोसेट है, कुछ तो है, और वो पोसेट में कुछ एलिमेंट भी होंगे। तो हमने ए बी एलिमेंट क्या ले लिया है? सेट पर ले लिया है, दो अलग अलग एलिमेंट है ना। अब इसमें ये रिलेशन अपने आप में हमने बताया हुआ है, लिखने का तरीका बस समझिएगा। ये रिलेशन में क्या है? ऐसा हमने लिखा हुआ है, ए और बी का कुछ रिलेशन है। आपने उसको, ये जो लिखने का तरीका है, इसमें क्या लिखा, कोई पूछे तो बताना है आपको। एक लिस्ट में एलिमेंट के रूप में काउंट किया जाएगा, और एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा सोच के चलते हैं हम लोग। समझ आया? फिर से बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ए क्या है बेटा? ये पूरा दिख रहा है, वो क्या है? पोसेट है ना। और पोसेट में जो सेट ए है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट, ए और बी। एंड हम और क्या मान रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि एक लिस्ट है और एक ग्रेटेस्ट है। ओके, बात खत्म हो गई। तो बी बेचारे को ए का कवर कहेंगे, बी इज कवरिंग ऑफ ए, है ना, या बी इज कवर ऑफ ए का कवर है कौन? बी। इफ ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इफ ओनली इफ। बुक का नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बुक में बहुत लंबा और बहुत हार्ड दिया है, इसलिए मैंने सबको क्या कर दिया? सेट कर लिया। ऐसा लिख पाएंगे ना इंग्लिश वाले सारे? ठीक है। तो ये इफ ओनली इफ कहा जा रहा है, बी इज कवरिंग ऑफ ए या कवर ऑफ ए इफ ओनली इफ देयर इज अ एलिमेंट विच इज सी इन ए सच दैट ए और सी का रिलेशन, सी और बी का रिलेशन। और अगर ऐसा हुआ a इक्वल टू बी है, तो कभी भी c इक्वल टू बी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यदि a इक्वल टू सी है तो क्या होगा? c इक्वल टू बी नहीं होगा, तभी तो, वरना बराबर हो जाएगा, कवर नहीं हो पाएगा, या रहेगा और रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे क्या बनेंगे? इसको बोलते हैं बेटा चेन। क्या बोलते हैं इसको? चेन। रिलेशन में क्या होता है? चेन। जिसे आप लोग सेट करते हो, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है ना। डायरेक्टली इसको इससे रिलेटेड है कहना नहीं है अभी, ठीक है? नहीं सर, मैं तो ट्रांजिटिव लिख डालूंगी, ऐसा मत करना। होता है, 100% होता है ट्रांजिटिव, ठीक है? वो हम नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कवरिंग। और कवरिंग में एक हमेशा बड़ा और एक छोटा होना चाहिए। बड़ा वाला ऐसे करके जी वेन डायग्राम वगैरह बनाते हैं ना, समझाते हैं बच्चों को, ए जो है किसके द्वारा कवर कर लिया गया? बी के द्वारा कवर कर लिया करके। अगर सी है तो सी क्या है मेरे बच्चों? ऐसे। तो ये जो डायग्राम है, आप चाहो तो बना के रखो। ये केवल ये जो चीज़ें हैं, कोई बच्चा पूछता है ये वेन डायग्राम क्यों बनाते हैं करके, तो आप उनको जवाब देना। अगर भविष्य में आप शिक्षक बनते हो, टीचर बनते हो, वेन डायग्राम जो है ये किसी भी बात को समझने का सबसे आसान माध्यम होता है। हम लोग की भाषा की शुरुआत भी ऐसे ही हुआ था, पता है ना। हम लोग हु हा करते थे अलग, उसके बाद अपनी बातों को, स्मृतियों को संजो के रखने के लिए हम चित्रों का प्रयोग करते थे। अभी भी इसलिए जो है गणित में जो है, और भौतिकी में, यहाँ तक केमिस्ट्री के बहुत सारे फील्ड में हम जो है डायग्राम्स बनाते हैं, और उससे चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये क्या है? वेन डायग्राम या सिंपल डायग्राम है, ठीक है? आरेख है बोलेंगे। यहाँ से पता चल रहा है कि ए बी सी अगर हैं, अगर मैं ए का सी को कवर कहूँगा तो तीसरा भी रहेगा, तो क्या रहेगा? वो जो है या तो सी के बराबर रहेगा, या फिर बीच में रहेगा, है ना, या फिर बी के बराबर रहेगा। लेकिन ये बेचारा छोटा अंदर में ही रहेगा। बात खत्म। तो देयर एग्जिस्ट इसलिए बोलते हैं, तीसरा भी आ गया तो भी वो बी जो है
सबको संजो के रखेगा। समझ आया बात? पक्का ना बेटा? इसलिए हमने यहाँ या बोला है। अब सबको कंक्लूड कर लेते हैं, सब बात को समझ लेते हैं एक ही बार में बिना देखे, है ना। मैं इधर नहीं देख रहा हूँ, मैंने क्या क्या बोला उसी को याद करना है। हमेशा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कॉपी पेस्ट नहीं, अपने क्या सीखा, जो सीखा वही ज्ञान है। ठीक है, हम बोलेंगे a लेस देन इक्वल टू क्या है? एक पोसेट। उसमें कितने एलिमेंट? a और b, 2 एलिमेंट। a का हमने एज्यूम करके रखा है कि एक a छोटा है, ऐसा मान लो कहा, तब की बात है ना। फिर भी हम उसको और इफ़ ओनली इफ़ में लेकर जाएंगे अलग। a और b के रिलेशन कैसा है? a को ऐसा जानबूझ के कहा, एक a लेस देन है b से, इक्वल टू नहीं कहा भी फिलहाल। फिर हमने बोला कि b बेचारे को a का कवर कहा जाएगा। यदि तीसरा एलिमेंट भी आ गया c, तो वो किस प्रकार से होना चाहिए? ऐसे लिखा है, देयर एग्जिस्ट लिखा बेटा, देयर एग्जिस्ट। फॉरऑल नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। फॉरऑल में तो इससे बाहर भी एलिमेंट हो सकते थे, है ना, और अंदर में इसके भी तो हो सकते हैं, वो सी है ना, तो उसको बोलने का नहीं, देयर एग्जिस्ट आता है। देयर एग्जिस्ट मतलब एकाक, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है ना, ऑलमोस्ट नहीं बेटा। ठीक है, तो ऐसा सी आ भी गया तो क्या होगा? ऐसा सी होगा तो ए छोटा है, मान लो कह रहे हो, तो सी उससे बड़ा है, तो सी से भी बड़ा बी होगा। बी ही सबका भाई है, बड़ा भाई है, मान के चलेंगे। अगर आपने ये केस लगा दिया कि a इक्वल टू सी है, तो कभी भी c इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए। तो बीच में हमने क्या लगाया? और। अगर a इक्वल टू सी है या करके c इक्वल टू बी है, ये रिलेशन को कवरिंग रिलेशन कहते हैं। अब देखो ये इतने हार्ड वर्ड्स, जैसे कि आप धीरे धीरे, आप जब बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो आप न्यूमेरिकल पूरा बना रहे थे, सेकेंड ईयर में थे तो लगभग बना रहे थे, है ना, लेकिन आप फाइनल में आ गए तो आपका सिलेबस एमएससी लेवल का हो गया। तो एमएससी में ज़्यादा थ्योरीज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन तो बनाएंगे। मैंने पूरा ताकत लगा दिया इस बेचारे को समझाने में, बस, है ना। याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो देख के दोबारा याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। पक्का ना बेटा? अपने स्तर में याद रखना। मुझे कोई इस बात से आपत्ति नहीं है कि मैं जैसे बोला वैसे बोल पाओ। आपको कुछ समझ आया क्या? आपने अपने दिमाग में कुछ बुन लिया क्या? जो कुछ बुन लिया है वही जो है आपका फिर नॉलेज होने वाला है। समझ आया बात? आ रहा है ना कुछ? यही बात याद रखना है। तो इसको कहते हैं पूरी तरीके से, ये जो इस प्रकार के जो रिलेशन अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे, है ना, ये जो रिलेशन होगा, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड कवरिंग रिलेशन ऑन है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड अ कवरिंग रिलेशन, ऐसा बोल सकते हो। तो अपने वर्ड, सारे अपने वर्ड होना चाहिए, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, वहाँ से आप खोज के खंगाल के लिखना चाहोगे तो हो सकता है कि आपको और थोड़ा बढ़िया लिखने का मौका मिले, तो आप जैसा चाहो, लेकिन यही है सार बेटा। ठीक है, पक्का सबको समझ आ गया? यस सर बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, जो भी डायग्राम यहाँ हम बना ले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट इज कॉल्ड हैश डायग्राम, और हिंदी में कहते हैं इसको हैस्यू। क्या बोलते हैं? हैस्यू। देखो हम लिखे हैं, ऐसा कहाँ पे लिखे हैं जी? ये देख, हैस्यू आलेख। आलेख अंग्रेजी में हम उसको ग्राफ कहते हैं, ठीक है, डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो हम जो भी डायग्राम बना लेते हैं, किसका? पोसेट का, वो पोसेट का डायग्राम इसको फॉलो करते हुए चलना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए, एंटी साइमेट्री नहीं होना, सॉरी एंटी साइमेट्री होना चाहिए, है ना, और रिफ्लेक्सिव तो होता ही है। ये सब चीज़ को लेकर चलते हैं हम लोग, और जो भी हमें जो डायग्राम मिलेगा ना, जो ग्राफ मिलेगा, उसको कहते हैं, बात समझ आया? हैश वारक। तो अपन क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन लेंगे। आपके बुक में क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन कुछ कुछ। मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल को मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो है बुक देख के एग्जाम्पल लिख लेना, है ना। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कहता है, एक सेट है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 6 12 24 और 36, है ना। ये ऐसा सेट दिया है ऑलरेडी, है ना, ढूंढ लेना, आसपास होगा, कहीं पे भी होगा। मिला बेटा? नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। एमएससी का बुक में ढूंढ रहे हो आप लोग कि बीएससी का बुक? एमएससी का बुक है, हाँ, कोई बात नहीं, आसपास कहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पर मिलना चाहिए बेटा आप लोग को, एक बार बता देता हूँ। ये वाला है लेकिन हाँ जी, कोई बात नहीं,
नहीं होगा तो चलेगा। हाँ नहीं है, ठीक है, एमएससी वाला बुक में नहीं है, बीएससी फाइनल वाला बुक में है। जिनके पास बीएससी फाइनल का बुक हो गया वहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, टेंशन लेने का नहीं। ये हमारे पास क्या है, एक सेट है, मैं अभी पूरा पढ़ा नहीं हूँ, है ना, बस सेट मुझे पता है। और क्या है, इस प्रकार है कि ए और बी का रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है वो डिवाइड का रिलेशन है। फिर से बोल देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ ऐसा, मान लो करके, है ना। और इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा, अनन्या के पास शायद है बुक, है ना, ठीक। देखो, तथा मान लेते हैं ये सेट है, तथा क्रम संबंध मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तथा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इस प्रकार से है, मान बस लेना है अभी, ठीक है। परिभाषित है, डिफाइंड है ना, परिभाषित है, डिफाइंड है लिख देते हैं, परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, सॉरी, इस प्रकार परिभाषित है कि ए और बी का रिलेशन है। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, ए बी को डिवाइड करता है, ए बी को क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है। देख लेंगे हम लोग, अच्छे से बता देंगे, डिवाइड करता है, ठीक है। तो ए और इस रिलेशन का ये जो पोसेट बनेगा, इस पोसेट का क्या बनाना है, हैश डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है हम लोग को, फिर मैं क्वेश्चन को दोबारा वो कर दूंगा, हैश डायग्राम आप लोग देख लेना, ठीक है। डायग्राम बनाना है हम लोग को, ठीक। नहीं मिला नहीं आपको, कैसे नहीं मिला है, इंग्लिश मीडियम का ये कौन सा बुक है, हाँ दिखाओ, सब इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो मिलना चाहिए, ठीक है। लेटिस, आप लेटिस में पहुंच गए हो। क्वेश्चन जो है ये एमएससी का है क्या, बीएससी का है, हाँ बीएससी का बुक में बहुत सारे, जो इंग्लिश मीडियम का बुक है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो भी शायद नहीं है। ओके बेटा, नहीं है, नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मिल गया, हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दो, टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है एक बार, इसलिए हम पढ़ेंगे चुपचाप, ठीक। सबको क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या, पहले एक बार हम इस पर बात करते हैं, है ना। हम अभी ट्रांसलेट करने नहीं बैठे हैं, क्वेश्चन कुछ भी होगा समझ आ जाता है कि क्या लिखा है करके, है ना। हिंदी में लिखा था, हमने उसको थोड़ा मिक्स करके लिख दिया। ए सेट है भाई, ए सेट में एलिमेंट कैसे हैं, 1 2 3 6, राइट। अब यहाँ पर रिलेशन का ये मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों 24 36 को डिवाइड करता है, ऐसा नहीं है। आप बनाओगे रिलेशन, आप बनाओगे, दिमाग लगाओगे रिलेशन में, है ना। और रिलेशन में क्या दिमाग लगाना है, अगर ए और बी एलिमेंट लेते हो, दोनों के बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन है, छोटा है बड़ा है नहीं बोलना है, रिलेशन है मान के चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा बात भी आपको पता होना चाहिए, छोटा वाला ही बड़े वाले को डिवाइड करता है, बड़ा वाला छोटा को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। नहीं, हम तो देखे रहे हैं दादा ए बराबर 1.5 होता है, नहीं भैया नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। डिवाइड करता है का मतलब पता है बच्चों, डिवाइड करता है मतलब कि उसके अंदर उसके फैक्टर मौजूद हैं। जैसे 6 को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड करेगा, ठीक है, उसको हम गुणनखंड बोलते हैं, समझ आया, ठीक। चलो ध्यान से आगे बढ़ेंगे और इसका हम क्या बनाने वाले हैं, हैश डायग्राम बनाएंगे। तो टेंशन फ्री हो गए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लिए हैं, मैं मान के चलता हूँ डिवाइड का बस रिलेशन है और एक सेट है, दैट्स इट, बात खत्म, है ना। और जिसका डायग्राम बनाना है, हो गया जी, हेलो, सही है। रिलेशन क्या है, डिवाइड का, और क्या है साथ में, सेट, बस। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दिया गया सेट गिवन, आप जैसे भी लिखना चाहें, दिया है या दिया गया सेट A इक्वल टू मैंने लिख लिया, ठीक है, 1 2 3 और 6, फिर 12 और 24 और 36, ये सेट है। अब रिलेशन को भी बता देना कि ये जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, क्या है ये, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ठीक है, ये बताया गया है, ये ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी इसको पोसेट कहा जा सकता है, प्रश्न में बोला नहीं है लेकिन है पोसेट, क्योंकि हम जानते हैं सेट और उसका रिलेशन पोसेट कहलाता है, ठीक है, ये पोसेट है। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ
डायग्राम या हैश डायग्राम, है ना, फॉर दिस रिलेशन। लेकिन एक बार बताना भी पड़ेगा ये कौन सा रिलेशन है बेटा। ऐसे ये शॉर्टकट में भी बात को लिखा जा सकता है ना। कौन सा रिलेशन है? डिवाइड का रिलेशन है। रिलेशन इज डिवाइड वाला। अब डिवाइड वाला रिलेशन तुमको बोला गया, तुमको बाध्यता को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं 2 एलिमेंट लिया और 2 एलिमेंट लेने के बाद जो है ना कुछ भी उड़ूंग बुड़ूंग लिया। आपको हमेशा किस बात को ध्यान में रखना है? कवरिंग को ध्यान में रखना है। और साथ में किसको ध्यान रखना है? ट्रांजिटिव को ध्यान में रखना है। ये भी बात समझ रहे हैं। और ट्रांजिटिव बेटा ऐसे होता है, एक एक करके ऐसे आपस में जो है ना वो ट्रांजिट होते हैं। ऐसा कुछ डिवाइड कर रहे हैं ना, मैं दिखाऊंगा भी, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। ये सब चीज़ दिया है, मैं बोल देता हूँ। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं रहता, सिंपल से आपको क्या करना होता है? काम करना होता है। रिलेशन समझ आ गया है, ठीक है, तथा संबंध, ये सब चीज़ अपने तरीके से लिख सकते हो ना। बुक में जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, ये मेरे नोट्स में जो लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे वो लिखना। मेंशन करने की बात थी, मेंशन आपने किया। मैं हर बार थोड़ा थोड़ा हर साल अलग अलग लिखता रहता हूँ। पिछले साल मैंने ऐसे लिखवाया था, दिया है ये सेट है तथा रिलेशन जो दिया गया है ए और बी के बीच में ऐसा लिख दिया था, है ना, तथा करके एंड करके। इसका अर्थ तो मैंने बता दिया था, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन चलो ऐसा लिख दिया मान लो, है ना। और दैट इज करके मान लो एक्स्ट्रा लिखना चाहें, ये सेट और ये रिलेशन, दैट इज ए अगर बी से ऐसा है तो इसका क्या मीनिंग है बेटा? इसका मीनिंग ये है कि जो है ए बी को डिवाइड करता है। सॉरी, इस प्रकार से लिखते हैं ना, याद रखना, ठीक है। आप वर्ड में भी लिख सकते हो, ए क्या करता है? ए बी को डिवाइड करेगा, ऐसे बोल सकते हो। समझ आया? तो आप जितना फेकोलॉजी इस्तेमाल कर लो उतना अच्छी बात है। फेकोलॉजी मैं बोल देता हूँ, ऐसा एक्चुअल में वही लिखने का सही तरीका होना चाहिए कि आप अपने अनुभव से क्या क्या लिख सकते हो करके, है ना। एकदम बाध्यता तो होती नहीं है कि आपको इतने ही शब्द लिखने हैं, जो पाठक ने लिख दिया वही लिखोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है, ओके। चलो हम डायग्राम बनाने पर फोकस करेंगे और मैं हर साल ऐसा करता हूँ। और बच्चे जो है नोट्स सुंदर बनाते हैं, मैं तो यहाँ पर कचड़ा लिख देता हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादा ताकत किस पे लगता है? कॉन्सेप्ट को समझाने में लगता है ना। और उसको ऐसे लिखते रहने से समय लगता है बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा बोलने पर विश्वास करता हूँ ऐसी स्थिति में जहाँ आप इच्छा से अपना थ्योरी को लिखो करके। चलो अब हम पहला एलिमेंट लेके चलेंगे और कवरिंग रिलेशन को ध्यान में रखना है। सबसे पहला एलिमेंट क्या लेना चाहिए? 1, क्योंकि 1 छोटा है। वो वाला रिलेशन ऐसे बेटा, ये दे, एक लिस्ट है, एक उससे बड़ा लेना है और आप कवरिंग को ध्यान में रख के चलेंगे। और उसके लिए और आड़ा तिरछा शुरू में बन सकता है रफ में, उसको सही करना। अगर आप तैयारी करके गए हो तो आपको सुंदर सा बना देना है, यह है करके, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या है, यहाँ से शुरुआत करता हूँ, जगह बनना चाहिए 1 एलिमेंट है। 1 को हमने ऐसा किया, अगर आप ऐसा गोल गोल करोगे तो भी चलेगा, ऐसा गोल गोल ऐसा एलिमेंट को रख देना, इसे और सुंदर दिखेगा, हाईलाइट करेंगे 1। अब आपके पास इसके बाद 2 एलिमेंट है, 2 है और 3 है। यू नो दैट 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है। अगर एक एलिमेंट 2 को डिवाइड करेगा तो आप क्या करेंगे? 2 लाइन्स खींचेंगे। लाइन्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं? रिलेशन को बताता है। ये जो लाइन ऐसे खींच देते हैं तो क्या है? ऐसा ए और बी के बीच में लाइन है, इट मीन्स दैट ए और बी आपस में रिलेशन में है। बात समझ आया? ठीक है बेटा। तो आप किसी साइड 3 को लिखो, किसी साइड 4 को लिखो, किसी भी साइड लिखा जा सकता है ना। तो एक बात और याद रखना है, हेज डायग्राम का रूल है, हालांकि बुक में लिखा नहीं है। हेज डायग्राम का रूल ऐसा होता है बेटा, हमेशा जो है राइट साइड बड़ा एलिमेंट रखें, लेफ्ट में आप जो है बॉटम में छोटा एलिमेंट और टॉप में बड़ा एलिमेंट, ऐसा कोशिश करना रहता है, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि अगर मैं कहीं 3 लिख दूं तो 3 यहाँ पर होगा और 2 होगा तो कहीं यहाँ पे होगा, है ना। और सुंदर वो जो है ना क्या बोलते हैं, मेहंदी बनाने वाला सिस्टम चलेगा, वैसा मान के चलना। ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये इसको डिवाइड करता है तो तीर का निशान ऐसा लगा दीजिएगा। ये बात क्लियर है? कितने एलिमेंट आपने कवर कर लिया? इतने को तो बना ही लिया, ठीक है। अब 6 एलिमेंट को कहाँ रखें? इधर कोंटे में, उधर कोंटे में, किधर रखें? अगर दोनों एलिमेंट ये, अब यहाँ पर बात समझिएगा, अगर 2 भी डिवाइड करता है 6 को और 3 भी डिवाइड करता है 6 को, है ना। मेरा वाला टेढ़ा दिख रहा है, आप लोग पूरा सही अच्छे से कर लेना, है ना। तो आप जो है ये ध्यान से देख के करना। यहाँ पर मैं इस लेवल में नहीं रहेगा, वो ऊपर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि 3 से बड़ा ही है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6 कौन डिवाइड करता है? 2 भी डिवाइड करता है, बस। कितने मज़ेदार है ये, लेकिन रट के नहीं जाएंगे ना, क्वेश्चन बदल के देगा आपको, ठीक है। अच्छा
अब आपके पास कितने हो गए, यहाँ तक काम हो गया। आपके पास ये बचा है एलिमेंट, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब 6 किसको डिवाइड कर सकता है, ये आगे ही बढ़ना है, पीछे आने का नहीं। कवरिंग रिलेशन में पीछे नहीं आते, पीछे हो गया तो हो गया, ठीक है, पीछे आ ही नहीं सकते हम लोग, तो हम आगे जाएंगे। किसको डिवाइड कर सकता है ये, 24 दोनों को डिवाइड कर सकता है ना। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम ये जो है लिख लें। और 36 को भी डिवाइड करता है, अभी उतना दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ठीक वैसे ही है, ये जो है एक साथ अगर कर दिया तो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। मैं दिखाऊंगा उसको, समझाने के लिए है, ध्यान से देखना। मैं अगर ऐसे लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, सपोज़ किसी का बात माना मैंने, ऐसे लिख दिया, ठीक है, और मैंने बात मान लिया और ऐसे लिख दिया। मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे करूंगा फिर, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है। 12 और 36 को डिवाइड करता तो है, ये नहीं करता, ये ऐसा छूटेगा, दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है ऐसा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर जो है ये इसको डिवाइड करता था, तो ऐसे खींचो बोलेगा, ये लूप बन रहा है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहिए, एकलौता एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए। तो हमें कोशिश क्या करेंगे, जब इसको हम ट्रांजिट कर सकते हैं तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। अभी 2-3 बनाओगे समझ आएगा, बात समझिएगा। मैं लिख सकता हूँ 12 को ऐसे, और 12 दोनों एलिमेंट को 36 को भी डिवाइड कर सकता है और 24 को भी डिवाइड कर सकता है। ख़त्म, ऐसे होना चाहिए। आप ध्यान से समझ आया, लूप ऐसे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो गोल गोल ट्रांजिट नहीं होते, और जबकि ये जो है ऐसे बढ़ रहा है, डायरेक्शन समझ आ रहा है, ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये जो है सही हेज डायग्राम कहलाएगा। हेज डायग्राम की यही पहचान होती है। समझ आया क्या? अभी और बनाएंगे, एक नहीं 3-4 बनाएंगे, जितने बन सकते हैं उतने बनाएंगे, जो पेपर में आज तक आए हैं सारे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तब तक आप बात को समझ जाएंगे, ये सही तरीका होगा। सभी लोग फोटो खींच लिए रहो, जो जिनको बनाना है फटाक से बना लिए रहो, और रिवीजन करते रहोगे थोड़ा घर में ना। 2 घंटा कम से कम पढ़ाई करो, 1 घंटा नोट्स बनाओ, 1 घंटा चुपचाप खाना खाते हुए सोते हुए पढ़ लो। मोबाइल में अपना ही नोट्स को फोटो खींच लिया करो, देखते देखते सो जाया करो। उसमें क्या होते पता है, बार बार देखने से रिवीजन, है ना, बार बार देखो पता चलता है आपको, ठीक है। और कोई चीज़ें बार बार देखने से याद ज़्यादा होता है, पता है ना, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को साइकोलॉजी बताता रहता हूँ। तुमको छत्तीसगढ़ का नक्शा जो है दिख जाता है, सुंदर पता चल जाता है, मान लो छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ठीक है। लेकिन भाई साहब जो झारखंड का नक्शा है तुमको बहुत गंदा लगता है, गोवा का नक्शा तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये जो है क्या है, गोबर चोता टाइप का कुछ है ना, समझ ही नहीं आ रहा है ये कुछ तो है, ठीक है। अपना इंडिया का नक्शा कितना सुंदर लगता है अपने आप को, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, बात खत्म है। और उसके बाद जो है वही हम देख ले सूडान का या फिर अफ्रीका का किसी, और पाकिस्तान का देखेंगे कुकुर जैसा दिखता है ना, कहीं और का और कुछ देखते हैं, ऐसा सोचते हैं हम लोग। और खान साहब ने बताया था इसलिए बोल रहा हूँ तो बात समझो, मतलब अपना चीज़ें जिसे आप बार बार देखते हो, फील करते हो, वो अच्छा ही लगता है। इसलिए जो है ना चीज़ों को देखा करो, अपना हैंड राइटिंग ज़्यादा याद रहता है, इसलिए कई बार दूसरा का फोटो का भी नहीं कराना चाहिए। अपना देखो, चुपचाप अपना लिख लो, और वो पेपर में लिखते बनता है फिर, है ना। तो ये बात समझिएगा, घर में एक कीजिएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन और बनाए हम लोग, फिर से ध्यान देना। मोस्ट IMP यही जो है बुक में जरूर होगा, ये सब हर बार ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो IMP मान के चलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। और मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने लिख लिया, नहीं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सेट A है बेटा, सेट A को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सेट A 1 2 3 4 6 8 9 12 18 और 24। अभी भी 24 तक है, लेकिन कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आए हैं। ये एलिमेंट, ये वाला है ना, ठीक, और वो वाला, ये वाला, हाँ 18 भी है। और रिलेशन क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वही डिवाइड वाला, हाँ। अब या तो बुक देख के सीधा सीधा आंसर लिखो, या फिर उसको बंद करके अपना दिमाग दौड़ाओ, बस हल्का सा कोशिश करना है। और आड़ा तिरछा उल्टा पुल्टा बनता है बच्चों, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई होशियार है गधा है वाला खेल है ही नहीं इसमें,
है ना। बस आपको समझना है अपने तरीके से। तो हम जो है 4-5 हेड डायग्राम बनाएंगे और थ्योरी को आप पुस्तक जैसे हल्का फुल्का मिक्स करके लिखना, और मैं हमेशा वीडियो में नोट्स में हमेशा एक्स्ट्रा ही लिखवाता हूँ। तो एक बार सब लोग फोटो खींच के रखना कि सर ने नोट्स में क्या लिखवाया है। थ्योरी थोड़ा सा, ओनली डायग्राम बना देंगे ना मज़ा नहीं आएगा, तो पेपर में थोड़ा थ्योरी लिखना है। और कब कब आया है उसको भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। 2012 में यही प्रश्न आया था, 2014 में भी यही प्रश्न आया था, 2022 में भी यही प्रश्न आया था। हम देख लेंगे जो है 23, 24, 25 में क्या आया था करके, पुराना वाला पुड़िया उठा के। चलो ट्राई करो, क्या हो सकते हैं, ठीक है। और वो जो बनाया है उसको हेच डायग्राम कहा जा सकता है, गलत नहीं है, ठीक है। हेच डायग्राम कहा क्यों जा सकता है, क्योंकि उसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है कि चीज़ें डिवाइड कर रही हैं करके, तो ठीक है मान लेंगे हम लोग, है ना। हाँ, तो हम कवरिंग रिलेशन को भी ध्यान में रखेंगे और जो डिवाइड करता है उस रूल को ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा आया है, ये टिक लगा कर रखना, याद रखना, और बाद में पुड़िया में पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कब आया था करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखा, सबने ऐसा किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था 1। उसके बाद आपने क्या लिख दिया इधर 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 है। फिर आपने इधर क्या लिख दिया 3, ऐसा कर लिया, ठीक। और उसके बाद जो है इसको मिला दिया, यहाँ तक तो सबने सेम किया होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 1 2 3 हो गया। अब एलिमेंट 4 है, तो मैं लाइन से ध्यान दूंगा उसको, है ना, ये बात समझ रहे हैं। मेरे पास क्या है अब 4, अब मैं 4 है तो 4 को इधर लिखूंगा तो गड़बड़ है ना, शायद हो जाए, मैं पहले रफ में बनाया हूँ ऐसा मान के चलूँगा, ठीक है। तो सपोज जो है हमने यहाँ पर 4 रखा क्योंकि वो डिवाइड करता है, इधर रखने से थोड़ा गड़बड़ दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, तो हम इधर ही रख लेंगे, पहले रफ में बनाया हो, शायद उसके बाद बिगड़ गया हो, मान के चलते हैं। तो हमने 4 ऐसा टॉप में रख लिया। हल्का फुल्का इधर उधर कर सकते हो, चलेगा, एकदम सेम टू सेम बुक जैसा बनाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये आपने ऐसा कर लिया, डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है। 4 के बाद एलिमेंट 5 तो नहीं है, 6 एलिमेंट है ना। तो 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट को यहाँ रखूँ किधर रखूँ, सोचेंगे आप लोग, ठीक है। तो उस तरीके से आप काम करेंगे। जैसे कि 2 से डिवाइड हो सकता है 6, तो आप चाहेंगे तो बीच में रख सकते हो और ऐसे अगल बगल रखना, ठीक है। ये इसको डिवाइड करता है, ये ऐसे डिवाइड करता है, ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। ये ऐसे ट्रांजिट होगा, ये ऐसे ट्रांजिट होगा। फिलहाल इतना आप कवर कर लिए, लाइन से धीरे धीरे करने का, बात समझ आ गया। अब मैं 6 के बाद सीधा हम उधर 9 नहीं चल दूंगा, 8 को भी लिखना पड़ेगा। तो 8 को मैं इधर लिखूंगा तो शायद किसी को डिवाइड करेगा नहीं, और मैं डिवाइड करना भी चाहूँ, इधर जो एलिमेंट मेरे पास मौजूद है उससे डिवाइड होना चाहिए कोई चीज़। फिर से बोल रहा हूँ, जो एलिमेंट यहाँ मौजूद है उसी से क्या होना चाहिए, कवरिंग रिलेशन होना चाहिए, बनना चाहिए एलिमेंट का। तो तुम इधर रख दोगे तो इस लाइन को काट के जाएगा फिर, और वो वैसा हेच डायग्राम अनुचित होता है। हेच डायग्राम में रूल क्या होते हैं, हमेशा एलिमेंट जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट या तो ऊपर की ओर होते हैं टॉप में, है ना, और हमेशा राइट साइड लेने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो आप चाहेंगे यहाँ पर कि सर 8 को लिख दो ना, आपने 8 को लिख दिया, या फिर इधर बगल में लिख देंगे, भविष्य में जरूरत पड़ेगा, तो हम ऐसा सोच के चल सकते हैं अगर डिवाइड करें तो। अगर नहीं कर रहे तो ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा, हल्का फुल्का आड़ा तिरछा बनेगा तो भी कोई गलत नहीं है, चलेगा। ऐसा किया। अब मेरे पास 8 तक के एलिमेंट हो गई, अब मेरे पास 9 एलिमेंट है। 9 को मैं यहाँ लिखूंगा तो ये ऐसा डिवाइड नहीं करता है क्या, 6 डिवाइड करता है, नहीं करता। तो मैं 9 को यहाँ लिखना पसंद करूँगा, और सुंदर से ये जैसे दिख रहा है ना वैसे ही टाइप का थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा हम सोच के चलेंगे और ऐसा दिखेगा। मान लिया इतना, कहाँ तक हो गया, 9 तक हो गया। 3 एलिमेंट का लफड़ा है, उसको हम अब सोचेंगे। अब मेरे पास 12 एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट को इधर डालूंगा क्या, कि इधर डालूंगा बहुत दूर में, नहीं। मुझे ऐसा 12 एलिमेंट को बीच में लिखने से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन दिख रहा है, 6 से सीधा डायरेक्ट इसको डिवाइड करता भी है और ये बेचारा भी डिवाइड करता भी है। अब बात समझ आया, ऐसा लाइन से लिखने का। सबने देखा, सबका आंसर आया भी होगा लगभग, है ना, इतना हो गया। अब मेरे पास 12 तो हो गया, अब ये 2 एलिमेंट बचे हुए हैं। या तो मैं इस 24 को iधर रख दूं तो गड़बड़ दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये अधूरा लगेगा। कोशिश कर रहे हैं कि जो छूटे वो ऐसा ऊपर की ओर छूटे, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ऐसा पसंद करते हैं ऐसा, ठीक है। जो ओपन एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट जो लास्ट में बच जाए वो ऊपर में हो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि मेरे पास 18 है, 18 इसी के इर्द गिर्द रखने से ये डिवाइड होगा, ना तो इधर में रख सकता हूँ। हाँ जी,
लाइन से चलेंगे ना, तो किसी ने कहा कि गुरुजी 18 इधर रख दो, तो 18 जो है 9 से डिवाइड होता है, ट्रांजिशन अभी भी हो रहा है, ये इससे डिवाइड होता है, हुआ ना। अब मेरे पास एलिमेंट कौन बच गया बेटा? 24। अब यहाँ रखूँगा तो भी ऐसे करके थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे मैंने डायग्राम को सेट किया है वैसे ही ये सुंदर है। अगर आपने इसको तिरछा रेचका पेचका बनाता तो हो सकता था ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सुंदर बनाते हैं तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो लाइंस होती हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग डमी लाइन बोलते हैं, वो अननेसेसरी होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है पोसेट को समझाने के लिए, वो डमी लाइन नहीं होगा तो भी जो है चीज़ें अच्छा है बोलेंगे। और यहाँ ये जो है इस प्रकार से क्लोज हो रहा है एलिमेंट, यहाँ पर ये हो रहा है क्लोज, यहाँ पर ये हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता तो उसमें छूटा है, देखो वहाँ पर दिख रहा है, ये देख अलग 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 ऐसे करेंगे तो भी हो सकता है, क्या बोलेंगे, नहीं ट्रांजिशन दिखना चाहिए थोड़ा ठीक ठाक, अच्छा ट्रांजिशन का रिलेशन होना चाहिए ना, ये इससे रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड है। हाँ जी, बस बात क्लियर है, यहीं पे समझा पाया मैं? बन रहा है ऐसा, आगे पीछे हल्का फुल्का आप कर सकते हो, चलेगा? नहीं होगा तो वो वैसे एलिमेंट को क्या किया जाए बेटा, वैसे एलिमेंट को क्या किया जाए, ऐसे एलिमेंट को ऐसा रख के छोड़ दिया जाता है। और इधर ऐसा नहीं कर सकते, इधर ऐसे नहीं कर सकते, तो वैसे एलिमेंट को हमेशा क्या करते हैं, नीचे नहीं लिखने का, ऊपर लिखने का, और बीच में खाली छूटेगा और वो किसी को डिवाइड नहीं करेगा, ऐसे करने का। आ गया बात समझ? तो अब मुझे इसके बारे में बताना है, ये दूसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है ये वाला, ठीक है। चलिए हम इसका रिलेशन बनाएंगे और इसका जो वो बनेगा ना फोटो, वो मस्त सुंदर बनेगा थोड़ा, ठीक है। और इसको लेटिस है प्रूफ करो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कई बार, लेटिस है भी प्रूफ करो, ऐसे पूछेगा तो हम तो लेटिस पढ़े ही नहीं है, तो लेटिस की ओर जाएंगे भी नहीं, हम लोग क्या पढ़े हैं, पोसेट। चलो क्वेश्चन सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? एक सेट है बेटा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो आप जो है ABCD भी बोलते तो भी वही लिखते चलता है ना। तो आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, गिवन है, दिया है, क्या दिया है, सेट ए इक्वल टू क्या है बेटा 1 2 3, सब लिख लोगे अपने तरीके से। एंड PA क्या होगा, कोई बताओगे मुझे? पावर सेट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। घात समुच्चय किसी समुच्चय का उनके उप समुच्चयों का समुच्चय होता है, मतलब जितने भी सबसेट बना सकते हो उसका बड़ा कलेक्शन, सबको पता होना चाहिए। चलो पहले रफ में ऐसा लिखते हैं, कोई भी सेट होता है तो सबसे पहले उसका सबसेट क्या होता है, कुछ नहीं 5, ये इसके अंदर है सबसे, फिर क्या छोटा सेट, और ये करली ब्रैकेट लगाने का भूलने का नहीं, फिर उसके बाद 2, फिर इन सभी को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट, सबसेट इसके अंदर है, ये इसके अंदर से जो भी निकलेगा वो सबसेट कहलाता है। और उसका भी ऐसा बना दे करली ब्रैकेट, मतलब सेट बन गया है ना। अब क्या आएगा बेटा, एक एक तो हो गया, फिर आप लिखेंगे 1 2 एक सबसेट है, इसी के अंदर से आया है, 2 3 और जो है 1 3, और अब 2 2 का जोड़ी ऐसे ही बनेगा, अब 3 3 में खुद A 1 2 3 ऐसा बोल देंगे, या फिर A बोल देंगे, जगह नहीं है तो। सही बात है। टोटल कितने बनते हैं, 3 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट है तो 16, ठीक है। 5 एलिमेंट है तो 32, ठीक है। कैसे, 2 की पावर कार्डिनेटी ऑफ A, ये नंबर ऑफ सबसेट बताते हैं, ठीक है। कार्डिनेटी मतलब क्या, कितने एलिमेंट थे बेचारे के पास, उसको कहते हैं कार्डिनलिटी। बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने सबको पढ़ाया है, सभी पुराने स्टूडेंट को, नए स्टूडेंट को, सबको पढ़ाया है, और हर कोई पढ़ रहा है इसको, ठीक है। और यहाँ तक 11th 12th में भी आ गया है सेट, याद है ना आप लोग को, सेट थ्योरी। हम लोग जब पढ़े थे तब नहीं था ये सेट थ्योरी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात इतना है, मैं समझाना जो चाहता था इतना समझाना चाहता था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब ये सब चीज़ मुझे पता है, अब मैं ये भी बोलूँगा, बखान करूँगा, ये कौन सा रिलेशन है बेटा, सबसेट है ना, सबसेट ऑफ करके, किसी का, तो किसी का सबसेट है, ये रिलेशन क्या है, सबसेट का। तो ध्यान रखना है, सबसेट वाला काम करना है। तो सबसे नीचे क्या आएगा, सबका सबसेट कौन, सबसे छोटू कौन, 5 है ना। तो ये रिलेशन है, आप याद रख लेना। मैं जगह थोड़ा ज़्यादा चाहता हूँ इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, इसके बारे में लिख सकते हो, बुक में लिखा होगा तो बुक का भाषा चिपकाओ, शायद बुक में उतना अच्छा ना लिखा हो तो आप अपने ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। बुक में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्या बोला है पता है, मान लीजिए ये सेट है, P क्या है इसका, पावर सेट है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, मिला बेटा, हाँ जी मिल गया होगा, ओके।
आगे बढ़ें। नहीं होगा तो डरने का नहीं, नहीं होगा तो भी डरने का नहीं, आसपास कहीं पे भी हो सकता है, मिल सकता है। इधर नहीं है, हाँ नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात को समझेंगे आप लोग। नहीं दिया होगा तो डरना नहीं है, चुपचाप बनाना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, थ्योरी अपने अनुसार चिपकाओगे। मैं हर बार बोलता रहता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, क्यों? मान लो कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, उसको लगेगा कि सर तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो नोट्स पहले देखें हम लोग कैसे बनाते हैं नोट्स को करके, है ना। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कितना सुंदर बनाते हैं। मेरे तो नोट्स हैं, है ना, या तो उसको फोटो खींच के ले जाओ। हम समय जो है बचाना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा कहाँ से? 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 का सुपरसेट कितने आएंगे? 3 सिंगलटन। हेलो, छोटा से बड़ा क्यों जाना है? इसके कितने सब सुपरसेट? 3 सुपरसेट। सबसे पहले 3 सुपरसेट कौन? सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। अलग अलग सुपरसेट को आप बनाओगे, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा बनाने का तरीका में हो सकता है शुरू में गलती किए हो, मान के चलेंगे, उसके बाद थोड़ा बाद में सुधारे होंगे। सिंगलटन 1, ठीक है, फिर सिंगलटन 2, क्योंकि ऐसे लाइन बढ़ेगा ना बेटा। कोई पूछेगा 3 को यहाँ क्यों नहीं रखा, तो मेरा मन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम लोग? 2, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 2 को रख लिया, और इधर क्या रख लिया बेटा? 3 रख लिया। ये तो बात समझ आ रहा है, अपने इच्छा से ऐसा कर लिया है, ठीक है। शायद सुंदर बने, और बुक में भी यही लिया है और यही लेना भी चाहिए, ठीक है। फिर अब आपके पास क्या है? ये तो हो गए इतने 1 2। तो क्या हम जो है इसके सुपरसेट इन दोनों को मिला के सुपरसेट उसे कहते हैं जो बड़ा हो, मिल के बना हो। तो मैं यहाँ पर एक सेट बनाऊंगा जिसमें क्या होगा? 1 भी होगा और 2 भी होगा। ये इसके सबसेट है, ये सबसेट है। उल्टा दिशा लिखना है, अभी तीर ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है बेटा? उल्टा। इसके सबसेट ये, इसके सबसेट ये, समझ आया? इसके सबसेट ये भी और इसके सबसेट ये भी, तो थोड़ा बीच में लिखना चाहिए क्या इसको? 1 2, 1 2 का ये भी सबसेट, ये ना उसमें कैचरा दिखेगा, यहाँ लिखना है 1 2, ठीक है जी। इसका सबसेट ये और इसका सबसेट ये। बात समझ आया? कौन लिखा, किसको लिखा? इसको लिखा। अब मैं क्या करूं? 2 और 3, तो यहाँ आएगा, सुंदर दिखेगा। तो हम इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 और 3, ये इसका सबसेट है ना बेटा? सही है? इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है, पक्का? अब मेरे पास क्या है? 1 3। तो ऐसे तो लाइन खींचना नहीं है कि खींच सकते हैं। ये जो है सबसेट में आप ऐसे स्थिति में खींचोगे। जब हम नंबर सिस्टम का करेंगे ना, तो आप नंबर सिस्टम वाले में वो क्या नहीं होना चाहिए? कटना नहीं चाहिए। और इस वाले में आप लेटिस जब पढ़ेंगे तो लेटिस जो है धीरे धीरे किधर जाएगा? 3D की ओर जाएगा। तो हम खुद इसको लेटिस प्रूव करने वाले हैं फ्यूचर में। क्या प्रूव करने वाले हैं? लेटिस। तो इस दौरान जो है आप उस डायग्राम को बनाने का तरीका में आप उस बात का उल्लंघन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हर किसी का सबसेट का है, ये भूलना नहीं है। इन दोनों का हर किसी का सुपरसेट है, एक तो काटे नहीं है। ये क्या है बेटा? 3D स्ट्रक्चर है, समझ आया? फिर से बोल रहा हूँ, क्या है वो? 3D स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से। और यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, और यहाँ पर कौन बना मिलके? 1 और 3। अब इन सबका सुपरसेट क्या होगा? है ना? ये जो है यहाँ सेट हमारा A था, यहाँ पर हम लिखेंगे A, या फिर 1 2 3। ये इसके अंदर ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, और ये भी सबसेट है। बात समझ आया? ठीक है? हेलो? किस बात को ध्यान रखना है? सबसेट और सुपरसेट की बात को। इसको प्राप्त करने के लिए हम इन सब का यूनियन से बना सकते हैं, या फिर बोलेंगे ये इसका सबसेट ये भी है, इसका सबसेट ये भी है, इसका सबसेट ये भी है। अब इसका सबसेट ये भी है, ये भी है, इसका सबसेट ये है, ये है। सबसेट के निशान को भूलना ही नहीं है, ठीक है? इसलिए हम ये काम करके चलेंगे। इसका सबसेट ये है, इसका सबसेट ये है, इनका सबसेट ये है। और ट्रांजिशन हो रहा है? बोलेंगे यस सर हो रहा है। यहाँ पर ये सुपरसेट, ये सबसेट, और ये इसका सबसेट, तो ये डायरेक्टली इसका सबसेट रहा होगा। लेकिन ट्रांजिशन वाली लाइन को लिखते नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। वो ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे,
ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं खींचते। मैं उस समय बोला था डायरेक्ट नहीं खींचते, वो ट्रांजिशन से दिखता है ऐसे करके। हाँ जी, ट्रांजिशन लाइन को कभी ड्रा नहीं करते, नहीं करने का। फिर समझाएं। और लेटिस में भी इसको ऐसे बना के भी रखेंगे। लेटिस में कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम को, ऐसे आगे चलकर। ऐसे ही तो होगा। उसको नकल मारना है ना, यहाँ पर, यहाँ पर। क्या आया है बेटा? ये वाला? हाँ वो पागल है, वो करना है सच में। ठीक है बेटा, 100% सबसेट का रिलेशन को रखना है ना। वो नहीं दिया होगा गलती से तो उसको ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी है इनको पॉइंट्स दे देना। और मुझे कैसे मिलाना चाहिए इसको? ऐसे मिलाना चाहिए, फिर ऐसे, यहाँ से ऐसे मिलाना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे मिलाना चाहिए। और यहाँ पे रहेगा क्या ठो? गलत, ऐसे, फिर ऐसे हैं। और कहाँ पे एक पॉइंट ऐसे? हाँ हाजी, क्यूब तो है। ये एक्चुअल में क्यूब नहीं है बच्चों, ये वह वाला केक है जिसे खाया नहीं जा सकता। काटना मुश्किल है ना, तो ये क्या है, वो गांव में बनाते हैं।